ट्रांजिएंट में सिंपली समझो, जैसे क्या हुआ कि जैसे कोई फैन को हमने स्टार्ट किया तो क्या होता है, पहले स्पीड स्लो रहती है, फिर अगेन क्या होता है, फास्ट होता है। ठीक है, तो फिर अगेन जब फास्ट होता है तो उस समय अगेन फास्ट होने के बाद एक कांस्टेंट से मूव करने लगता है। ठीक है, रोटेट करने लगता है। लेकिन जब तक वो एक कांस्टेंट स्पीड पे नहीं जाता उस टाइम को क्या बोलते हैं, ट्रांजिएंट टाइम बोलते हैं। ठीक है, जैसे अगर सिंपली बोले कि एक कैपेसिटर है वो चार्ज हो रहा है। ठीक है, तो कैपेसिटर बोलें या कोई मान लो बैटरी बोल दें, तो बैटरी अगर चार्ज हो रहा है तो क्या करेगा, पहले धीरे धीरे मोबाइल की बैटरी जो भी चार्ज होगी, बट एक टाइम ऐसा आएगा जब फुली क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। तो जो टाइम उसको लगा है चार्ज होने में उसी को क्या बोलते हैं, ट्रांजिएंट टाइम। यहाँ पे क्लियर है? ओके, सपोज हम मोबाइल चार्ज करने गए वहाँ पे। ठीक है, पॉइंट समझना यहाँ पे। सपोज हम मोबाइल चार्ज करने गए, हो सकता है मोबाइल पहले से चार्ज रहा हो, मोबाइल क्या रहा होगा, पहले से चार्ज रहा होगा। ठीक है, उसके बाद चार्ज करेंगे तो उसके आगे से चार्ज होगा ना। ठीक है, उसके आगे से चार्ज होगा तो इसका मीनिंग पहले क्या था, चार्ज स्टोर था। तो क्या था उसमें, इनिशियल चार्ज क्या था, स्टोर था। क्लियर है? ओके, यहाँ पे क्लियर हो चुका है कि मिस इनिशियल चार्ज की बात क्या हो रही है। मिस पहले से अगर मोबाइल क्या था, पहले से चार्ज जो भी था उसमें अब चार्ज करेंगे तो और आगे जाएगा। तो इनिशियल सपोज हमने क्या किया, उसको प्लग किया, तो जिस समय उसमें स्विच ऑन करेंगे उसी को हमेशा क्या बोलेंगे, t=0 टाइम। ध्यान रखना, जब स्विच ऑन होगा, स्विच जब भी ऑन होगा तो उसी को बोलेंगे क्या, t=0 टाइम, जब तक कोई वैल्यू दिया ना हो कि t=2 सेकेंड पे ऑन किए। ठीक है, हमेशा हम बाय डिफ़ॉल्ट मान के चलेंगे कि t=0 की बात हो रही है। ठीक है, क्लियर? ओके, जैसे हम बात करें यहाँ पे ट्रांजिएंट टाइम की बात करें, जैसे हम बात करें यहाँ पे देखो सिंपली समझना, जैसे मैंने बोला t=0 पे स्विच क्या हुआ, क्लोज हुआ। ठीक है, क्लोज का मीन्स ऑन हुआ है, t=0 पे स्विच क्या हुआ है, क्लोज हुआ है, मीन्स ऑन हुआ है। ठीक है, तो क्या होगा, कुछ देर बाद क्या होगा, ये चार्ज क्या हो जाएगा, मोबाइल पूरा फुली चार्ज हो जाएगा। ठीक है, सपोज मैंने बोल दिया कि t= क्या, इन्फानाइट। t=इन्फानाइट का सिंपली मीनिंग होता है कि फॉर लार्ज टाइम, मीन्स कुछ टाइम के बाद अगर बात करें तो इसको दैट इज कॉल्ड एज स्टेडी स्टेट। दिस वन इज कॉल्ड एज स्टेडी स्टेट। दिस वन इज कॉल्ड एज स्टेडी स्टेट। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक जो टाइम लगा उसको क्या बोलेंगे, ट्रांजिएंट टाइम बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे, स्टेडी टाइम या स्टेडी स्टेट बोलेंगे। ठीक है, हमें बता दो कि t=0 यहाँ पे बोलेंगे जस्ट आफ्टर t=0 दैट इज 0+ ईयर। क्लियर है? एंड जस्ट बिफोर t=0 दैट इज 0- ईयर। क्लियर? ये चीज़ ध्यान रखना थोड़ा सा। t=0+ में जस्ट आफ्टर t=0 एंड t=0- में जस्ट बिफोर t=0-। ठीक है, हमने सपोज यहाँ पे चार्जर कनेक्ट किया t=0 पे, तो हो सकता है मोबाइल पहले से चार्ज रहा होगा। ठीक है, मिस क्या रहा होगा, पहले से चार्ज किया होगा कभी, यहाँ पे मान लो कभी चार्ज किया होगा -इन्फानाइट पे, और ये क्या हुआ होगा, यहाँ पे आके स्टेडी स्टेट आ गया होगा। मिस यहाँ से चार्ज किया होगा तो एक टाइम ऐसा रहा होगा जो चार्ज हो गया होगा, जहाँ तक हो गया होना था। ठीक है, तो मिस कांस्टेंट चार्ज हो गया होगा। ठीक है, अगेन हम किस पे कर रहे हैं, t=0 पे इसको चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, t=0 पे चार्ज करेंगे तो कुछ टाइम बाद अगेन क्या हो जाएगा, फुली चार्ज हो जाएगा। तो कहने का सिंपली मीनिंग यहाँ पे समझ जाओ, जब भी हम स्विच क्लोज करेंगे तो t=0- का सिंपली मीनिंग होता है क्या, स्टेडी स्टेट। ठीक है, या t=इन्फानाइट का भी मीनिंग क्या होता है, स्टेडी स्टेट। यहाँ पे क्लियर है? ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए 100%। ठीक है, 0- और 0+ की बात होगी और इन्फानाइट की बात होगी बार बार यहाँ पे पूरे क्वेश्चन में। ठीक है, कहने का मीनिंग कि t=इन्फानाइट में स्टेडी स्टेट, और t=0+ की बात करेंगे तो ये तो इनिशियल स्टेट है, बट जस्ट बिफोर लेंगे इसको तो ये क्या हो जाएगा, 0- मीन्स अगेन क्या हो जाएगा, स्टेडी स्टेट हुआ होगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं मैं क्या कर रहा हूँ? अब यहाँ पे बात करते हैं कुछ पॉइंट। हमें पता है कि वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर दैट इज L/di/dt होता है। ठीक है, एंड करंट अक्रॉस द कैपेसिटर दैट इज C/dVc/dt होता है। यही होता है, क्लियर होता है? ओके, यहाँ पे देखो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जो भी वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर
जीरो माइनस दैट इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस द जीरो प्लस, ठीक है, ध्यान रखना है। एंड इन करंट अक्रॉस द इंडक्टर जीरो माइनस दैट इज इक्वल टू करंट अक्रॉस द जीरो प्लस, मीन्स इन जो भी इंडक्टर के क्रॉस करंट होगा जीरो माइनस और जीरो प्लस पे क्या होगा, सेम होगा, और कैपेसिटर के क्रॉस जो भी वोल्टेज होगा जीरो माइनस और जीरो प्लस पे क्या होगा, सेम होगा। इसका मीनिंग क्या हो रहा है कि जैसे मान लो कि मोबाइल कोई चार्ज है, क्या अचानक डिस्चार्ज हो जाती है? बिल्कुल नहीं होती है। यहाँ पे जीरो माइनस और जीरो प्लस में कितना टाइम, बहुत माइन्यूट सा टाइम है। तो हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटर क्या करता है, वोल्टेज को स्टोर करता है, और इंडक्टर क्या करता है, करंट को स्टोर करता है, ठीक है। तो यहीं पे हम बोलेंगे कि वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर एट टी इक्वल टू जीरो माइनस एंड वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर जीरो प्लस आर सेम एंड इंडक्टर अक्रॉस द करंट इज जीरो माइनस एंड जीरो प्लस आर सेम। ये पॉइंट आपको बार बार माइंड में रखना है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट समझाऊंगा, देखना। जैसे मैं यहाँ पे बोलूँ वी एल इक्वल टू क्या, एल डी आई बाई डी टी की बात करेंगे। मैंने टी इक्वल टू इन्फानाइट ले लेंगे तो वोल्टेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज क्या आएगा, जीरो आएगा, और करंट अक्रॉस द कैपेसिटर क्या आएगा, टी इक्वल टू इन्फानाइट पे जीरो आएगा, ठीक है। टी इक्वल टू इन्फानाइट में किसकी बात हो रही है, स्टडी स्टेट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, स्टडी स्टेट की बात हो रही है। और स्टडी स्टेट की बात हो रही है मीन्स वोल्टेज क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, और करंट क्या हो जाता है, जीरो। किसमें, कैपेसिटर में, और ये किस में हो रहा है, इंडक्टर में। तो वोल्टेज जीरो का मीनिंग क्या होता है कि शॉर्ट सर्किट, और करंट जीरो का मीनिंग क्या होता है, ओपन सर्किट। अब यहाँ पे समझो कि वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर एट स्टडी स्टेट इज जीरो एंड वोल्टेज अक्रॉस द करंट अक्रॉस द कैपेसिटर एट स्टडी स्टेट इज जीरो। मीन्स इन अदर वर्ड क्या कर सकते हैं, अदर वर्ड में बोलूँ इसमें कि इंडक्टर जो है स्टडी स्टेट में क्या हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है, और कैपेसिटर जो है स्टडी स्टेट में क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। क्लियर है पॉइंट, ओके। ये पॉइंट हमेशा ध्यान रखना जो मैं बोला हूँ। इस पे बात हो रही है, स्टडी स्टेट की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। स्टडी स्टेट में बात करेंगे तो जो भी इसके क्रॉस क्या होगा, स्टडी स्टेट में टी टेंडिंग टू इनफाइनाइट और टी जीरो माइनस, दोनों का मीनिंग क्या है, सेम है। तो यहाँ पे वोल्टेज क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। मीन्स वोल्टेज जीरो मीन्स क्या हो जाएगा, इंडक्टर शॉर्ट हो जाएगा, और कैपेसिटर क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। और एक पॉइंट और समझा रहा हूँ, इसको बहुत ध्यान से सुनना। मान लो यहाँ पे एक पॉइंट समझाओ। मैं कहूँ यहाँ पे कि सपोज इंडक्टर पे कोई पहले से चार्ज स्टोर नहीं था, ठीक है, या कोई इनिशियल करंट नहीं था। मीन्स आई नॉट इक्वल टू क्या था, जीरो था, या इसको ये भी लिख सकते हैं आई नॉट जीरो माइनस की वैल्यू क्या थी, जीरो थी। तो आई नॉट जीरो माइनस की वैल्यू जीरो है, तो आई नॉट जीरो प्लस की भी वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। और करंट जीरो होने का सिंपली मीनिंग क्या है, करंट जीरो होने का सिंपली मीनिंग क्या है, ओपन सर्किट है। नेक्स्ट, करंट हमेशा इंडक्टर में करंट की बात करेंगे, और कैपेसिटर में वोल्टेज। कैपेसिटर की बात करें, इनिशियल वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, मैंने बोला क्या, जीरो माइनस इज जीरो, एंड देन यही क्या हो जाएगा, वीसी जीरो प्लस भी क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि इसको फॉलो करता है। और वोल्टेज पहले से जीरो है, तो वोल्टेज पहले से जीरो है, तो अगर टी इक्वल टू जीरो प्लस पर मैं सर्किट ड्रॉ करने कहूँगा तो वोल्टेज, तो कैपेसिटर को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, शॉर्ट सर्किट से, और इंडक्टर को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ओपन सर्किट से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो और क्लियरिटी आएगी। यहाँ पे बस पॉइंट सुनते जाओ, एक पॉइंट में क्या बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। समझ में आ रहा है बात, आई थिंक क्लियर होना चाहिए। अभी देखो, ये मैं बता दे रहा हूँ कुछ और चीज़ें यहाँ पे। मैंने क्या किया, और डीसी की बात करेंगे। डीसी में क्या होता है, ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, जीरो होता है, ओमेगा इक्वल टू जीरो होता है। तो स्टडी स्टेट की बात करेंगे डीसी के लिए, स्टडी स्टेट, ठीक है। तो क्या करेंगे, वोल्टेज क्या हो जाएगा, जीरो अक्रॉस द इंडक्टर, एंड करंट अक्रॉस द कैपेसिटर दैट इज इक्वल टू व्हाट, जीरो। मीन्स इंडक्टर कैसे बिहेव करेगा, शॉर्ट, और करंट कैपेसिटर कैसे बिहेव करेगा, ओपन सर्किट इन स्टडी स्टेट। डीसी के लिए बात हो रही, ठीक है। अब थोड़ा सा कुछ पॉइंट समझ लो यहाँ पे। देखो, मान लो हमारे पास क्या है, कैपेसिटर है, ठीक है।
हमारे पास क्या है, कैपेसिटर है, यहाँ पे क्या है, वोल्टेज सोर्स है, ठीक है। सी यहाँ पे वोल्टेज क्या है, वी है। ठीक है, मैंने बोला टी इक्वल टू जीरो पे स्विच क्या हो रहा है, क्लोज हो रहा है। ये स्विच है, टी इक्वल टू जीरो पे क्या हो रहा है, क्लोज हो रहा है। तो हमें बता दो टी इक्वल टू जीरो पे ये स्विच क्लोज हो रहा है, क्लोज हो रहा है मीन्स ये क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा ऐसे, ठीक है। मीन्स टी इक्वल टू जीरो पे, देखो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे, टी इक्वल टू जीरो पे स्विच इज क्लोज, तो मीन्स इसका हम बाई डिफॉल्ट क्या मीनिंग निकालेंगे, टी इक्वल टू जीरो माइनस पे स्विच क्या रहा होगा, ओपन रहा होगा। क्लियर है, ठीक है। टी इक्वल टू जीरो माइनस पे स्विच क्या रहा होगा, ओपन रहा होगा। स्विच ओपन रहा होगा तो यहाँ पे कैपेसिटर था, इस पर कोई चार्ज स्टोर हुआ होगा, बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट नहीं है। तो हम लिखेंगे वी सी जीरो माइनस दैट इज इक्वल टू व्हाट, जीरो, एंड वी सी जीरो प्लस इज व्हाट, अगेन जीरो। इफ इट इज जीरो माइनस इज जीरो देन वी सी जीरो प्लस इज ऑल्सो जीरो। टी इक्वल टू जीरो पे स्विच क्लोज हो चुका है, तो जैसे ही स्विच क्लोज होगा यहाँ से वोल्टेज हम अप्लाई करेंगे वी, और कैपेसिटर टी टेंडिंग टू इन्फानाइट पे क्या हो जाता है, टी टेंडिंग टू इन्फानाइट पे वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर इज व्हाट, हमें बता दो वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर क्या हो जाता है, हमें पहले बता दो। आईसी की बात तो सी डी वी बाई डी टी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे टी इक्वल टू इन्फानाइट पुट करेंगे तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है, तो ये ओपन हो जाएगा, ओपन हो नहीं जाता, बिहेव करता ओपन की तरह, ठीक है। तो ये जो भी वोल्टेज किसके यहाँ पे आ जाएगा डायरेक्ट, ये भी, तो वी सी जीरो इन्फानाइट दैट इज इक्वल टू व्हाट, वी हो जाएगा। क्लियर है, देखो यार थोड़ा घुमा के बनता है, इसमें कुछ किया नहीं जा सकता, लेकिन जो पॉइंट बता रहा हूँ अगर एक बार माइंड में आ गया तो फिर कभी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो ऐसे कुछ हवा में नहीं बताया जा रहा, सब मेन पॉइंट बताया जा रहा है जिससे क्वेश्चन आपका हो सके, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे, ओके। अब नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे इंडक्टर की। देखो नेक्स्ट बात करेंगे हमें इंडक्टर की। इंडक्टर हमारे पास सपोज है ऐसा कुछ, ठीक है। यहाँ पे वोल्टेज सोर्स है भी, यहाँ पे एल है, यहाँ पे भी है, ठीक है। मैंने क्या कहा, यहाँ पे करंट क्या जा रही है, आई जा रही है, ठीक है। अभी करंट को हम मान लिया क्या, जीरो है। क्यों जीरो है, क्योंकि स्विच क्या है, ओपन है। जैसे ही मैंने स्विच टी इक्वल टू जीरो पे क्लोज किया, टी इक्वल टू जैसे स्विच क्लोज किया तो यहाँ पे क्या हो गया, बोलो। यहाँ पे जैसे स्विच को क्लोज किया तो यहाँ पहले कोई इनिशियल करंट थी, नहीं थी। इनिशियल कोई करंट थी इसमें, नहीं थी। तो आई नॉट इक्वल टू क्या था, जीरो। मीन्स आई नॉट जीरो माइनस इज जीरो, दिस इज इक्वल टू व्हाट, जीरो प्लस भी क्या होगा, जीरो होगा। क्लियर है, तो यहाँ पे जीरो प्लस में भी कोई करंट नहीं फ्लो करेगी, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करेंगे टी टेंडिंग टू इन्फानाइट। टी टेंडिंग टू इन्फानाइट की बात करेंगे तो यहाँ पे वी क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। वी जीरो में शॉर्ट सर्किट हो जाता है, ठीक है। क्लियर है, तो जो भी यहाँ से करंट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, कांस्टेंट करंट क्या फ्लो करेगी, आई नॉट फ्लो करेगी, ठीक है। क्लियर है, यहाँ पे पॉइंट क्लियर होना चाहिए, 100% क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ओके, मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, जीरो माइनस पे जो वोल्टेज था वही जीरो प्लस पे वोल्टेज है, ठीक है। इन केस, अब यहाँ पे केस दूसरा लेते हैं, इन केस वी सी जीरो माइनस पे कुछ वोल्टेज आ गया, मान लो 2 वोल्ट, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू वी जीरो प्लस के हो जाएगा। तो कैपेसिटर को किससे रिप्रेजेंट कर देंगे, 2 वोल्ट के बैटरी सोर्स से क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। अगर इंडक्टर में करंट जीरो माइनस पे क्या थी, 2 एम्पियर थी, तो ये किसके इक्वल हो जाएगी, आई नॉट जीरो प्लस पे हो जाएगी, ठीक है। तो उस पर क्या दिखा देंगे, 2 एम्पियर के करंट सोर्स से रिप्रेजेंट कर देंगे इंडक्टर को जीरो प्लस पे, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हो चुका है, ओके। अब यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। जैसे हमारे पास क्या है, एक रेजिस्टेंस है R, एक कैपेसिटर है C, एक क्या है, इंडक्टर है, ठीक है। मैंने यहाँ पे वोल्टेज सोर्स अप्लाई कर दिया V, ठीक है। इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, एट स्टडी स्टेट टोटल वोल्टेज इज अकर्स अक्रॉस द, मीन्स किसके अक्रॉस स्टडी स्टेट में वोल्टेज होगा। जैसे यहाँ पे बात करें स्टडी स्टेट में, स्टडी स्टेट में बताओ हमारा क्या हो जाएगा, वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर इज जीरो एंड करंट अक्रॉस द कैपेसिटर इज जीरो। मीन्स वोल्टेज जीरो हुआ, मीन्स शॉर्ट सर्किट हो जाएगा,
ठीक है यार, शॉर्ट सर्किट रहेगा तो यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं आएगा, V इक्वल टू 0। और करंट 0 होने का मीनिंग क्या है कि ओपन सर्किट है, तभी तो करंट नहीं फ्लो करेगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर बात करूँ तो मेरा रेजिस्टेंस तो यही रहेगा। कैपेसिटर की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ठीक है, और इंडक्टर क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, वोल्टेज V होगा। ठीक है, हमें बता दो कोई करंट फ्लो करेगा, नहीं करेगा। तो जो भी टोटल वोल्टेज है कहाँ पे आ जाएगा, वो किसके क्रॉस आ जाएगा, कैपेसिटर के क्रॉस आ जाएगा इन स्टेडी स्टेट। मीन्स वी कैन से हियर इन सीरीज RLC सर्किट at steady state total voltage occurs across the capacitor. And what about the initial state? At initial stage की बात करेंगे। ठीक है, इनिशियल स्टेज की बात करेंगे तो सिंपली बोल दो यहाँ पे पहले से कोई इसमें चार्ज स्टोर नहीं था, ना कि वोल्टेज सोर्स इसके क्रॉस, ना भी इसके क्रॉस करंट था। तो हम क्या करेंगे, इनिशियल स्टेज की बात करेंगे तो सिंपली समझो यहाँ पे क्या था, कोई चार्ज पहले से स्टोर नहीं था, इसके क्रॉस वोल्टेज नहीं था, तो VC इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। मीन्स ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। करंट पहले से कोई करंट इनिशियल नहीं था, तो वही किस पे करंट होगा, I0 0 प्लस में भी कोई करंट नहीं होगा तो 0 होगा। तो ये किसकी तरफ बिहेव कर रहा है, ओपन करेगा। ठीक है, कहने का मीनिंग क्या होगा, ये पूरा वोल्टेज किसके क्रॉस आ जाएगा, इंडक्टर के क्रॉस। मीन्स एट इनिशियल स्टेज total voltage occurs across the inductor, at steady state total voltage occurs across the capacitor। एक क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, ध्यान रखना। ठीक है, क्लियर है, ओके। थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम हो सकती है, चीज़ें इसमें हैं, होती हैं, सबको प्रॉब्लम होता है। इस CSIT की नहीं बात करें, EC इलेक्ट्रिकल को भी प्रॉब्लम होती है इसमें। ठीक है, ओके। मैं एक फार्मूला लिखने जा रहा हूँ। ठीक है, इस फार्मूला को माइंड में बस रख लो। मीन्स अगर कभी भी वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर बोले एट t ग्रेटर दैन 0 की बात करें तो इसकी वैल्यू होती है VC इनफाइनाइट प्लस VC 0 माइनस VC इनफाइनाइट e टू पावर t अपॉन टाउ। ठीक है, दिस इज द वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। ठीक, करंट across करंट थ्रू द, अगर इसकी बात करें करंट थ्रू द इंडक्टर, करंट थ्रू इंडक्टर दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, ILT दैट इज इक्वल्स टू IL इनफाइनाइट प्लस IL 0 माइनस, ठीक है, माइनस IL इनफाइनाइट e टू पावर t अपॉन टाउ। क्लियर है, ओके। ये फार्मूला दोनों जो है माइंड में रखना। यहाँ पे बता दो VC इनफाइनाइट का मीनिंग क्या है कि वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर एट स्टेडी स्टेट। ये क्या है, वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर एट t इक्वल्स टू 0 माइनस। इसको मैं 0 प्लस भी लिख देता तो क्या मिस्टेक होता, बिल्कुल नहीं होता। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 0 प्लस, यहाँ पे भी क्या लिख दे रहा हूँ 0 प्लस। ठीक है, क्योंकि इंडक्टर जो भी क्रॉस वोल्टेज करंट होता है 0 माइनस पे, वही किस पे होता है, 0 प्लस पे होता है। सर आपने ये क्या लिखा है, टाउ, दिस वन इज द टाइम कांस्टेंट, दिस वन इज टाइम कांस्टेंट। ठीक है, इफ इट इज RC सर्किट देन टाइम कांस्टेंट इज RC, एंड इफ इट इज LR सर्किट, LR मीन्स एक L हो और एक क्या हो, रेजिस्टेंस R हो, तो इसका टाइम कांस्टेंट क्या होता है, दैट इज L इक्वलेंट अपॉन R इक्वलेंट। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे बोल दूँ हमारे पास एक वोल्टेज सोर्स है 2 वोल्ट। ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है 2 ओम, यहाँ पे क्या है 3 ओम का रेजिस्टेंस है। ठीक है, यहाँ पे क्या है 2 ओम है। अगेन एक वोल्टेज सोर्स है प्लस माइनस V। ठीक है, अगेन रेजिस्टेंस है 2 ओम। ठीक है, यहाँ पे क्या है 2 फैरेड का कैपेसिटर है। क्लियर, तो मैं पूछूंगा टाइम कांस्टेंट निकालना है इसके कैपेसिटर के क्रॉस। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो क्या करते हैं, टाइम कांस्टेंट निकालते समय जो भी वोल्टेज सोर्स होता है वही शॉर्ट कट सबसे पहले निकालेंगे। टाइम कांस्टेंट इक्वल्स टू क्या होता है, R इक्वलेंट इंटू C इक्वलेंट। तो कैपेसिटर तो एक ही, अब R इक्वलेंट यहाँ से निकालेंगे। R इक्वलेंट के लिए क्या मेथड बताया था, इसको हटा दो यहाँ से और वोल्टेज सोर्स को क्या कर दो, शॉर्ट कर दो। और वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करेंगे, यहाँ पे भी वोल्टेज सोर्स, इसको भी क्या कर देंगे शॉर्ट। हमें बता दो
जैसे हम यहाँ पे वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करेंगे तो सारी करंट किस में चली जाएगी, इसमें चली जाएगी। ठीक है, इसका कोई मीनिंग ही नहीं निकलेगा यहाँ पे। मीन्स क्या हो जाएगा, आर इक्वलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 ओम एंड सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। तो टाइम कांस्टेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 4 सेकेंड। टाइम कांस्टेंट क्या है, टाइम है जिसकी यूनिट क्या होगी, सेकेंड में होगी। क्लियर है, आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओके। अब मैं जैसे बात करूं, देखो हमारे पास एक रेजिस्टेंस है आर, एक यहाँ पे कैपेसिटर ले लिया सी, और यहाँ पे मैंने वोल्टेज सोर्स लगा दिया क्या, प्लस माइनस वी। ठीक है, और यहाँ पे मैंने एक स्विच लगा दिया और बोल रहा हूँ इस तरह होना है कि टी इक्वल टू 0 पे स्विच क्या हो जा रहा है, क्लोज हो रहा है। ठीक है, हमें बता दो ऐसा, तो पूछ रहा है कि वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर 40 ग्रेटर देन 0। ठीक है, इसकी बात कर रहा है। तो सबसे पहले बताओ टी इक्वल टू 0 पे स्विच क्लोज हो रहा है, इसका मतलब पहले क्या रहा होगा, ओपन रहा होगा। पहले ओपन रहा होगा तो कोई भी वोल्टेज सोर्स इस कैपेसिटर से कनेक्टेड था, नहीं कनेक्टेड था। नहीं कनेक्टेड था तो क्या ये चार्ज हुआ होगा, नहीं चार्ज हुआ होगा। तो मीन्स वी सी 0 माइनस इज 0 ईयर, दिस वन इज आल्सो इक्वल टू वी सी 0 प्लस। नेक्स्ट हम वोल्टेज निकालने किसकी, वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर एट इनफाइनाइट। ठीक है, इनफाइनाइट की बात करेंगे तो टी इक्वल टू 0 तो स्विच क्लोज हो चुका है। ठीक है, स्विच क्या हो चुका है, क्लोज हो चुका है। और यहाँ पे वोल्टेज सोर्स होगा प्लस माइनस वी, और यहाँ पे क्या होगा, कैपेसिटर क्या हो जाता है एट स्टडी स्टेट आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, वोल्टेज अक्रॉस द करंट अक्रॉस द कैपेसिटर क्या हो जाता है 0। और करंट 0 मीन्स क्या हो गया, कैपेसिटर किसके तरफ बिहेव करेगा, ओपन सर्किट की तरफ बिहेव करेगा। तो जो भी वोल्टेज था यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस वी हो जाएगा। क्लियर है, तो इनफाइनाइट पे क्या आ जाएगा, कैपेसिटर यही जो वोल्टेज यहाँ से अप्लाई किया था वो आ जाएगा। अब यहाँ से टाइम कांस्टेंट की बात करेंगे, टाइम कांस्टेंट इक्वल टू आर सी होगा। तो अब अप्लाई कर देंगे वी सी टी इक्वल टू व्हाट, वी इनफाइनाइट दैट इज वी, वी 0 माइनस 0, वी इनफाइनाइट इज वी अगेन ई टू पावर टी अपॉन आर सी लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू व्हाट, वी 1 माइनस ई टू पावर टी अपॉन टाउ। ठीक है, यही वोल्टेज अक्रॉस द क्या है, कैपेसिटर 40 ग्रेटर देन 0। क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आई थिंक सो। ऐसे क्वेश्चन इसमें आते हैं। ठीक है।